हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ प्रोफेसर सुदर्शन यस लड्डा। आज सभी के सामने मैं इसलिए आया हूँ कि आपको समझे कि 10वीं और 12वीं के बाद क्या कॉमर्स में आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। कि भाई 10th अब हमारी हो चुकी है सर, तो आगे हम क्या करें समझ नहीं पा रहे। कॉमर्स ले, साइंस ले, आर्ट्स ले। साइंस ले तो क्यों ले, ठीक है सर। कॉमर्स लेते, कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स क्यों ले, आर्ट्स क्यों ना ले। तो कॉमर्स में ऐसे कौन से कोर्सेस है जिनके वजह से हम कॉमर्स को चूज करें, यह हमें गाइड कीजिए। तो इसीलिए आप सभी के डिमांड के अनुसार मैंने एक सिंपल सा एक छोटा वीडियो बनाया है, जिसमें इस वीडियो में मैं आपको कॉमर्स में कौन से कोर्सेस है और उस कोर्सेस की स्टेप्स क्या रहेंगी इसके बारे में इन डिटेल बताने वाला हूँ। समझ में आया? तो चलो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन सेशन के लिए। व्हाट आफ्टर 10th और 12th। देखिए बेटा और दोस्तों और जो भी कोई पेरेंट्स लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको कुछ डाउट आता है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको शेयर किया जा रहा है। साथ में वीडियो के स्टार्टिंग स्लाइड पे भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आपको जो भी कुछ डाउट आता है या मोर इन्फॉर्मेशन होनी है या क्लासेस लगवाने होंगे या और कुछ क्लासेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप बेशक दिए गए वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके आपका नाम नंबर भेजिए और अदरवाइज आप कॉल भी कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर आंसर्स और आपकी क्वेरी डाउट जो कुछ रहेंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो चलिए बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अपना फर्स्ट मेन एम। व्हाट इज कॉमर्स। कॉमर्स यानी क्या और कॉमर्स क्यों ले सर, क्या है इसके पीछे। तो देखिए सबसे पहले कॉमर्स में आपको फाइनेंस रिलेटेड आपके बिजनेस के जो पैसे आते हैं या आप जो भी अर्न करते हो वो अर्न के वाले पैसे का मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट में क्या क्या, अर्न कहां से करना, अर्न किए वाला बचाना कहां से, बचाने के बाद इन्वेस्ट कहां पे करना है और वहां से रिटर्न क्या मिलवाना है। ये सारी चीजें आपको कॉमर्स में सबसे पहले बताई जाएगी। तो जैसे आप 10th पास होते हो तो पहले आपको कॉमर्स 11th 12th लेना पड़ेगा। देन जब आपका 12th कंप्लीट हो जाएगा तो 12th के बाद आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि सर अब आगे क्या। तो उसके लिए सबसे मेन बेसिक चीजें कॉमर्स में जो आती है करियर के लिए, वो मेनली डिवाइड होती है दो चीजों में। तो वो दो चीजें या दो पार्ट कौन से होते हैं, एक ट्रेडिशनल कोर्स और दूसरा प्रोफेशनल कोर्स। अभी सर ट्रेडिशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स में क्या डिफरेंस है बताते हैं। तो देखिए जैसे मैंने स्क्रीन पे बताया 12th के बाद क्या करना है, एक तो आप बिजनेस अपॉइंट कीजिए, समझा। एक तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लॉ में कोई डिग्री मिलवा सकते हो, फाइनेंस, मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें आप आफ्टर 12th कर सकते हो। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा है दैट इज अ 12th कॉमर्स। और उसके बाद देखिए एक आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है बीकॉम, एम कॉम, एम फिल इन कॉमर्स एंड पीएचडी इन कॉमर्स। that all courses are known as a traditional courses। फिर इसी के साथ आपका बीबीए आ गया, एमबीए आ गया, डीटीएल आ गया। ये सारे क्या है बेटा, ट्रेडिशनल कोर्सेस है। और जो राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं आपको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीडब्ल्यूए कॉस्ट वर्क्स अकाउंटेंट जिसको सीएमए नाम से भी जाना जाता है, और देन सीएफए। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है जो प्रोफेशनल कोर्सेस कहलाए जाते हैं। अभी यानी क्या, तो देखिए सबसे मेन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि सीए यानी क्या, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, समझा बेटा। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो बेटा। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोफेशनल कोर्सेस और ट्रेडिशनल कोर्सेस। अभी ट्रेडिशनल कोर्सेस में हमने अभी ध्यान में लिया कि क्या बोला है आपको। देखिए सबसे पहले आते हैं आपके ट्रेडिशनल कोर्सेस, और दूसरे आते हैं आपके प्रोफेशनल कोर्सेस।
अभी ट्रेडिशनल कोर्स यानी क्या, आपका रेगुलर 12th के बाद बीकॉम करो, उसके बाद एमकॉम करो और देन कहीं पे लेक्चररशिप ज्वाइन करो, समझा। देन उसके बाद इसमें और आगे पढ़ना है तो आप एम फिल कर सकते हो, मास्टर इन फिलोसॉफी। उसके बाद क्या करना है, फॉर पीएचडी, समझा। देन ऐसे ही कुछ होते हैं अपने बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन उसके बाद आप कर सकते हो एमबीए, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन ऐसे कुछ अपने डीटीएल जैसे टैक्स कंसल्टेंसी के चार कुछ कोर्सेस है। तो ये सारे ट्रेडिशनल कोर्सेस है। और देन आते हैं आपके बेटा सबसे बेटर कॉमर्स के हाईएस्ट कोर्सेस, दैट इज अ सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकंड वन सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। एंड थर्ड वन सीडब्ल्यूए, या उसको ही बोला जाता है सीएमए। अभी सर सबसे पहले हमें यह बताइए कि ट्रेडिशनल कोर्सेस और प्रोफेशनल कोर्सेस में क्या डिफरेंस है। बेटा देखिए, सबसे पहला डिफरेंस दैट इज अ एज फैक्टर। मतलब नहीं समझे सर, देखिए एट द एज ऑफ 58 अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स करते हो, एट द एज ऑफ 58 अगर आप ट्रेडिशनल कोर्स करते हो तो आपको रिटायरमेंट है, यानी आफ्टर 58 आपको कुछ भी काम नहीं मिलेगा, आपको घर बैठना पड़ेगा या जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। देन यही अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो देर इज नो रिटायरमेंट, यहां पे रिटायरमेंट नहीं है, समझा बेटा। द नेक्स्ट वन, अगर दूसरा पॉइंट, अपने जो कोर्सेस है इन प्रोफेशनल कोर्सेस का सबसे मेन पॉइंट जो है दैट इज कि इन कोर्सेस में हमें कहीं पे भी कास्ट रिजर्वेशन नहीं है। मतलब क्या, कास्ट रिजर्वेशन ट्रेडिशनल कोर्सेस में यस देयर इज अ कास्ट रिजर्वेशन, और इधर नो रिजर्वेशन। मतलब क्या कि आपको अगर कुछ भी करवाना होगा, एजुकेशन हो, जॉब हो, एनीथिंग एल्स, कहीं पे भी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है। भाई जो टैलेंटेड है वो ज्वाइन कर सकता है, जो टैलेंटेड है वो पास हो जाएगा, यानी कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे कोई पार्सलिटी नहीं होगी, कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दैट। द नेक्स्ट वन, आप जितने ओल्ड होते जाते हो उतना आपका वैल्यू बढ़ता है। अभी ट्रेडिशनल कोर्सेस में नो वैल्यू, जैसे आप बूढ़े हो जाओगे आपको काम पे से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वही प्रोफेशनल कोर्सेस में बेटा क्या होगा, वैल्यू इंक्रीजेस, वैल्यू इंक्रीजेस। कैसे, नंबर वन, क्या सर, पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले आप जितने पुराने होते जाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, समझे। फर्स्ट पॉइंट तो कॉमन था सर। दूसरा देखिए बेटा, जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने पुराने जाओगे उतने लॉज आपने ज्यादा पढ़े वाले होंगे, जैसे टैक्स लॉज होंगे, कंपनीज लॉ होंगे, लेबर लॉज होंगे, सिक्योरिटीज लॉ होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पढ़ते थे तब हमने वैट और सर्विस टैक्स पढ़ा था। अब जब आप पढ़ोगे तो आप जीएसटी पढ़ोगे, यानी हमने आपसे ज्यादा वैट सर्विस टैक्स पढ़ा है और आपको पढ़ाने के लिए हमने जीएसटी भी पढ़ा है, तो नॉलेज हमारे पास ज्यादा है। तो वैसे जैसे आप खुद जब सीए बन जाओगे तो आपके वक्त और उस जीएसटी में कुछ चेंजेस अमेंडमेंट्स आएगी। जैसे हमने कंपनीज लॉ 1956 पढ़ा था, लेकिन अभी पढ़ाने के लिए आपको हमें कंपनीज एक्ट 2013 पता है। अगर कुछ पुराने केसेस भी ओपन होते हैं तो वो किन के पास आएंगे बेटा, जो पुराने एक्सपर्टाइज मेंबर होंगे उनके पास। और ऐसे लोग कितने होंगे, गिने चुने होते हैं, समझ में आया। सो दैट्स व्हाई जितने आप पुराने होंगे उतनी आपकी वैल्यू
बढ़ेगी, इंक्रीज द वैल्यू। समझा? गॉट इट? देन नेक्स्ट, और जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। समझे? गॉट इट? अब एट द एंड आदमी सारी चीजें करता क्यों है? पैसा कमाना है, जिसका ज्यादा पैसा वो बड़ा। आजकल के दुनिया में तो पैसा इंपॉर्टेंट है ना। सो लाइक दैट। देन नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट इसके बाद आता है बेटा कि जॉब अपॉर्चुनिटी। जॉब अपॉर्चुनिटी इज लिमिटेड। यहां पे लिमिटेड है ट्रेडिशनल कोर्सेस में, और वही अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेस में जाते हो तो दैट इज अनलिमिटेड। यहां पे लिमिटेड क्यों है? देयर इज रिटायरमेंट, देयर इज अ कास्ट रिजर्वेशन, देयर इज परसेंटेज फैक्टर, वेरी मच पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड इन ट्रेडिशनल कोर्सेस। जब आप जॉब सर्च करोगे तो ये सारे पॉइंट आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। वही प्रोफेशनल कोर्सेस में ये पॉइंट्स नहीं आते। यहाँ पे अनलिमिटेड आपको अपॉर्चुनिटीज है रिलेटेड विथ करियर। देन जॉब सिक्योरिटी, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं रेड इसमें लिख रहा हूं, जॉब सिक्योरिटी। इधर नो मोर सिक्योरिटी, एंड इधर 100% सिक्योरिटी। समझ में आया? क्योंकि प्रोफेशनल लेवल के जो मेंबर्स है वो सोसाइटी में ऑलरेडी कम है और उनकी डिमांड ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अगर मेंबर कम है और डिमांड ज्यादा है तो 101% सिक्योरिटी। इधर बीकॉम एमकॉम करने वाले बहुत सारे मेंबर होंगे तो जॉब के लिए जगह कम रहेगी, अपॉर्चुनिटीज कम। इधर लोग ही कम करते हैं कोर्सेस, दैट्स व्हाई। एंड देन नेक्स्ट वन एट द मेन पॉइंट, दैट इज अ पेमेंट। पेमेंट में क्या होता है? यहां पे भी वापस लिमिटेड पेमेंट, यहां पे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यानी क्यों सर? देखिए सबसे पहली बात तो आप एकदम क्लास 1 क्लास 2 पोस्ट के लिए अपॉइंट किए जाओगे तो पेमेंट ज्यादा रहेगा। अगर आपको पेमेंट नहीं करना है, फॉर एग्जांपल दैट लास्ट पॉइंट जो कवर करते हैं हम, अपॉर्चुनिटीज। अभी अपॉर्चुनिटीज में क्या बोला है आपको? यहां पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। अभी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज और यहां पे अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्यों? देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में आपको करना होता है फॉर एग्जांपल जॉब, फिर वो प्राइवेट में एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में लगना आजकल तो बहुत मुश्किल है। क्यों? सारी ऊपर वाली चीजें देखी हमने। गॉट इट? आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, रिजर्वेशन मैटर करता है, देन आपकी पहचान मैटर करती है, लाइक दैट। वही इधर आते हो तो अनलिमिटेड है। कैसे बेटा? सबसे पहला आप जॉब कर सकते हो, फिर जॉब में आपके दो जॉब हो गए, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी में भी कर सकते हो और पब्लिक कंपनी में कर सकते हो। दूसरा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी प्रैक्टिस यानी क्या? जैसे डॉक्टर लोग खुद का ऑफिस खोल देते, क्लिनिक खोल देते, उसी तरह आप खुद का ऑफिस खोलते हो। फिर सर उससे क्या होगा? बेटा आप एक टैक्स प्लानर बोल के काम करोगे, उसके बाद फाइनेंशियल एडवाइजर बोल के काम करोगे, उसी के साथ लीगल एडवाइजर बोल के भी काम करो सकते हो। देन ये ऐसे बहुत सारे, या खुद का टैक्स कंसल्टेंसी के लिए ऑफिस खोल सकते हो, टैक्स कंसल्टेंसी ऐसे। देन थर्ड वन, उसके बाद आपको पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल लाइक एज अ बैंक। सीएस करते हो तो बैंक में अपॉर्चुनिटीज है, उसी की तरह गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप सीएस करते हो तो आपको लेबर हेड बोल के म्युनिसिपैलिटी में अपॉइंट किया जाता है, लेबर हेड बोल के, क्योंकि आपको लेबर लॉज की स्टडीज होती है। वैसे ही आप, मैंने तो ऊपर ही बोला था, लीगल एडवाइजर, जैसे एडवोकेट लोग लोगों के बीच में के झगड़े सॉल्व करते हैं, वैसे सीएस मोस्टली सीएस लोग कंपनी के बीच में के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, वो सॉल्व करवाते हैं।
यानी ये मेन सारे इतने डिफरेंसेस है जिससे वजह से आपके ट्रेडिशनल कोर्स और एज वेल एज प्रोफेशनल कोर्स डिफरेंशिएट होते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने आपको कवर करवा दिए। देन अब नेक्स्ट पॉइंट कि क्या सर कौन सी स्टेप्स हमारे इसमें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, दैट इज बीकॉम एमकॉम ट्रेडिशनल कोर्सेज बोल दिया मैंने आपको, अपॉर्चुनिटीज क्या है, सीए सीएस सीडब्ल्यू देखा। अब इसके बाद देखते हैं कि सीए सीएस क्या होता है, सीए में कितनी स्टेप्स होती है और सीएस में कितनी स्टेप्स होती है। तो चलो बेटा एक बार फिर से अपने वर्क नोट पे आ जाते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सीए मतलब क्या, सीए में कितने स्टेप्स है। गॉट इट, ओके। तो देखिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आपको करना होगा दैट इज अ सीए। तो सीए में आपको 3 लेवल से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला होता है सीए फाउंडेशन, गॉट इट। उसके बाद आपको जाना है इंटरमीडिएट और लास्ट वन होता है बेटा फाइनल। समझ में आया। इसी तरह से आपको अब फाउंडेशन जो है आफ्टर 12th आप जून में दे सकते हो, यानी 12th के बाद 4 मंथ से, आफ्टर 4 मंथ्स। गॉट इट। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें से 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू पैटर्न विथ निगेटिव मार्क सिस्टम और 2 सब्जेक्ट थ्योरेटिकल मतलब सब्जेक्टिव। यानी इन डिटेल आंसर लिखने पड़ेंगे। और देन इसकी टोटल एग्जाम होगी बेटा आपको 400 मार्क्स की एग्जाम। अब पासिंग करने के लिए 2 क्राइटेरियाज आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया पासिंग विथ 50%, दैट इज 200 मार्क्स मिनिमम। और दूसरा क्राइटेरिया ईच सब्जेक्ट मिनिमम 40 और 40 प्लस मार्क्स आपको लेने हैं। समझ में आया बेटा। मिनिमम 40 और 40 प्लस मार्क लेने, इतने मार्क लेते हो तो ही आप पास होंगे, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल समझे किसी सब्जेक्ट में आपको 38 मार्क है और आपका एग्रीगेट 202 है तो भी आप फेल। अभी सभी सब्जेक्ट में अबव 40 है और एग्रीगेट 200 नहीं हो रहा है तो भी आप फेल। समझ में आया। दैट इज देन ये लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है सेकंड लेवल, दैट इज इंटर। समझ में आया। इंटर की एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका ड्यूरेशन है 9 मंथ। इसमें आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 में बेटा 4 सब्जेक्ट रहेंगे, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ऐसे टोटालिटी में आपके पास आएंगे 8 सब्जेक्ट्स। तो आपकी एग्जाम फिर से हो जाएगी बेटा 100 मार्क्स ईच। ये सारे लेवल्स या ये सारे सेकंड लेवल के पेपर्स थ्योरेटिकल होंगे, यहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न नहीं होता। तो एग्जाम आपकी होगी 800 मार्क्स। और दूसरा पासिंग के लिए आपको चाहिए फिर से 50%, यानी पासिंग मिनिमम 400 मार्क्स। और ईच सब्जेक्ट 40 और 44 प्लस मार्क्स चाहिए। हाँ, अब इसमें आपको एक ऑप्शन ऐसे दिया जाता है बेटा, अगर आप 8 सब्जेक्ट एक साथ नहीं दे सकते, ये जो 8 सब्जेक्ट है, तो आपको ग्रुप 1 बाय 1 भी दे सकते हो। यानी पहले दे दो ग्रुप 1 और बाद में दे दो ग्रुप 2। समझा। अभी फर्स्ट टाइम ही सिर्फ 9 मंथ का क्राइटेरिया, देन आफ्टर एवरी 6 मंथ आप एग्जाम दे सकते हो।
तो पहले 9 महीने के बाद दे दिया ग्रुप 1 और बाद में 6 महीने के बाद दे दिया ग्रुप 2। हर मई, जून में और नवंबर में आपकी एग्जाम्स होती है। समझा? अब क्या सर, अब ये लेवल कंप्लीट होने के बाद आपको करना है 3 इयर्स के लिए आर्टिकलशिप। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकलशिप सर? आर्टिकलशिप मतलब बेटा जो आपने बुक नॉलेज लिया है वो प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है एक्चुअल में, ये आपको बताया जाता है। समझे? तो इसके लिए 3 साल आपको सीए के ऑफिस में, बिग फर्म में या कंपनीज में आर्टिकलशिप करनी होती है एंड देन आप कर सकते हो फाइनल को रजिस्ट्रेशन और देन आप फाइनल क्लास एग्जाम्स दे सकते हो और देन फाइनल में भी बेटा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऐसे 2 ग्रुप रहेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। समझ में आया बेटा? ग्रुप 1 में फिर से 4 सब्जेक्ट्स, ग्रुप 2 में वापिस 4 सब्जेक्ट्स, टोटलिटी 8 सब्जेक्ट्स, सेम एज इट इज। एग्जाम 800 मार्क्स, समझा? पासिंग 400 marks and then each subject having 40 or 40 plus। और ये सब करने के बाद आपकी इंस्टीट्यूट के कुछ ट्रेनिंग होंगे एंड देन यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज CA। ये आपका एम कंप्लीट होगा। अभी कुछ लोगों को अकाउंट में इंटरेस्ट होता है लेकिन मैथ में वांदे होते हैं। तो जिन लोगों को मैथ्स हार्ड जाता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं लगता है, तो दे स्टूडेंट्स गो फॉर दी CS। ये स्टूडेंट CS एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोल के देख सकते हैं। ये लोग CS बेस्ट अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हैं। समझा? तो चलो आपको CS के बता देते हैं कैसे। बेटा सेम लेवल, अभी एक बात इधर और रहेगी कि आपको अगर CA करना होगा तो मिनिमम आफ्टर 12 3 years ऑफ आर्टिकलशिप एंड 9 months यानी मिनिमम 4 years आर रिक्वायर्ड आफ्टर 12th। आपको 12th के बाद कितने साल लगेंगे बेटा? 4 साल मिनिमम। और वही अगर आप CS करते हो तो देखते, चलो फिर से एक बार, तो देखिए CS में भी सेम 3 स्टेजेस है। नंबर 1 दैट इज अ CSEET, दूसरा है दैट इज अ एग्जीक्यूटिव लेवल, और तीसरा है दैट इज अ प्रोफेशनल लेवल। समझा? अभी व्हाट डू यू मीन बाय CSEET सर? CS यानी कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट साल में 4 बार होती है। जैसे आप 12th की एग्जाम दे देते हो तो जून जुलाई में आप एग्जाम दे सकते हो। इसमें आपको होंगे बेटा 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट आर MCQ पैटर्न with no negative mark system। नो निगेटिव मार्क सिस्टम, निगेटिव मार्क्स है ही नहीं। समझ में आया? देन यहां पे हर एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स के लिए होता है, तो उसमें से आपकी एग्जाम होती है 200 मार्क्स की एग्जाम। पासिंग के लिए फिर से सेम क्राइटेरिया क्या बेटा? फर्स्ट वन 50% मतलब 100 मार्क्स के लिए पास, and every subject have 40% means 20 और 20 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 50 का पेपर था, 50 के 40% यानी 20 मार्क्स। हर एक इसमें 20 या 20 से ज्यादा चाहिए और एग्रीगेट मतलब टोटलिटी 100 के ऊपर चाहिए, तब जाके आप पास हो जाएंगे। समझे?
देन इसमें 4 सब्जेक्ट लाइक एज ए बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस लेजिस्लेशन मतलब बिजनेस लॉ, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा पार्ट होता है आपको, करंट अफेयर्स जैसे और इकोनॉमिक्स, ये 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है। अब जिनको अकाउंटिंग, कैलकुलेशन, मैथ्स नहीं चाहिए वो बेशक चूज करे सीएस को। समझ में आया? द नेक्स्ट वन, ये लेवल होने के बाद आप जाते हो एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए। एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए फिर से वैसे ही क्राइटेरिया 6 मंथ और 9 मंथ्स। मतलब सर इसमें भी 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अगर आपको सिर्फ एक मॉड्यूल देना होगा तो 6 महीने के बाद आप दे सकते हो, अगर दोनों मॉड्यूल एक साथ देने तो आप 9 मंथ्स के बाद दे सकते हो। देन फर्स्ट वन, मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट, मॉड्यूल 2 में 4 सब्जेक्ट, टोटलिटी में 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट्स में से यहां पे 5 सब्जेक्ट्स आर theoretical and 3 subjects with MCQ and negative marks also। यानी टोटल आपकी एग्जाम हो जाती है 800 मार्क्स एग्जाम। पासिंग के लिए फिर से सेम क्राइटेरिया, 400 मार्क्स फॉर पासिंग एंड ईच सब्जेक्ट हैविंग 40 और 40 प्लस। समझ में आया? दैट इज, इसमें भी सेम ऑप्शन आपको दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि 8 सब्जेक्ट एक साथ नहीं देने हैं तो आप एक एक ग्रुप दे सकते हो। ग्रुप 1 पहले दे दो एंड देन आफ्टर 6 मंथ आप ग्रुप 2 दे दो, यानी एक एक ग्रुप आप दे सकते हो। इज दैट क्लियर बेटा? ओके। देन इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम लाइक एज, थोड़ा सा चेंज, आर्टिकलशिप। यहाँ पे होती है 1.5 साल की शिप, पहले 1 साल की थी, नए सिस्टम और नए चेंजेस के अनुसार ये 1.5 साल की हो गई है। समझा? एज कंपेयर टू सीए आर्टिकलशिप भी कम है। देन फिर नेक्स्ट दैट इज प्रोफेशनल लेवल मींस फाइनल लेवल, ये भी आप दे सकते हो। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है जो सीए से इसको डिफर करता है। आपको सीए में फाइनल जाने के लिए कंपलसरी आर्टिकलशिप करनी थी 3 साल, देन यू गो फॉर द फाइनल लेवल। गॉट इट? यहां पे ऐसे नहीं है, आप पहले फाइनल लेवल भी दे सकते हो एंड देन अब फाइनल लेवल में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, हर एक इसमें 3 सब्जेक्ट्स, टोटलिटी में 9 सब्जेक्ट्स। तो एग्जाम हो गई आपकी 900 मार्क्स की। गॉट इट? पासिंग के लिए 50% मतलब 450 को पासिंग एंड मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 40 और 40 प्लस। देन सेम ऑप्शन लाइक एज एग्जीक्यूटिव, आपको लगता है तीनों ग्रुप साथ में देना है, तीनों साथ में दीजिए। आपको लगता है नहीं एक एक देना है तो आप एक एक ग्रुप भी दे सकते हैं। आपको लगता है नहीं पहले 2 सब्जेक्ट 2 ग्रुप दे देते तो आप 2 ग्रुप दे सकते हो, बाद में एक दे सकते हो। आपको लगता है एक एक करना है, एक एक कर सकते हो। एंड देन आल्सो यू कैन ज्वाइन द आर्टिकलशिप। समझ में आया? देन इसके बाद भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज। आपका सिलेबस यानी एजुकेशन वाला पार्ट कंप्लीट खत्म हो जाएगा एंड देन सिर्फ क्या रहेगा आपका एक्सपीरियंस लेना। ये सिर्फ आपको सीएस में अवेलेबल होगा। समझ में आया? गॉट इट? दैट इज द कंप्लीट डिटेल रोड मैप ऑफ सीए एंड सीएस। तो एज कंपेयर टू सीए, ये सीएस अपना कितने साल में कंप्लीट हो जाता है बेटा? 3 इयर्स, यानी आपका बीकॉम होते होते इधर सीएस प्रोफेशनल डिग्री आपको मिल जाएगा। फिर अब आगे क्या सर? चलो आगे क्या देखते हैं।
सबसे पहले आपको दोनों कोर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन तो मैंने दे दी, आपको समझा भी होगा। फिर अब कंटिन्यू करते हैं कि सर करे क्या और एग्जैक्ट दोनों में डिफरेंस है क्या। तो देखिए जैसे मैंने स्क्रीन पे बताया है, दिस इज बेसिकली स्पेशलाइज इन अकाउंटेंसी। सीए वाले लोग स्पेशलाइज क्या में होते हैं, अकाउंटेंसी। वही कंपनी सेक्रेटरीज में आ जाइए, दिस इज बेसिकली कॉर्पोरेट स्पेशलाइजेशन कोर्स, मतलब लॉ में स्पेशलाइज होते हैं। समझ में आया। देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीए में देखिए, प्रोग्राम इज टू मेक स्टूडेंट फैमिलियर विद द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। यानी सीए में कंप्लीट किससे रिलेटेड होगा, अकाउंटेंसी रिलेटेड होगा। वही सीएस में देखिए सेकंड पॉइंट, दिस program is specially designed to train student to handle prestigious position of company, that is a company secretary। कंपनी में हाईएस्ट पोजीशन किसकी रहेगी, तो दैट इज अ कंपनी सेक्रेटरी। मतलब कंपनी का बर्थ, कंपनी इस्टेब्लिश भी करनी है तो किसकी साइन लगेगी बेटा, कंपनी सेक्रेटरी की। दैट इज अ हाईएस्ट पोजीशन होता है उसका कंपनी में, इसके बाद सारे लोग आएंगे। समझ में आया। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह ये होंगे, इनका सुन के या इनसे वार्तालाप करके बातचीत करके डिसाइड करेंगे। फिर एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर सुपरवाइजर्स, फिर मैनेजर्स, फिर वगैरह एम्प्लॉय, वर्कर, अकाउंटेंट, क्लर्क, ये सब बाद में आएंगे। समझ में आया। हाईएस्ट पोजीशन होता है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन क्राइटेरिया देखिए, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड देन either admission will be done on the basis of both the merit and the entrance test। got it। यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया ध्यान में रखने हैं, दोनों को जॉब अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है, दोनों के स्कोप अलग अलग है, दोनों में डिफरेंसेस है। और कुछ आपको डिफरेंसेस है जो मैं आपको एलिमिनेट करके बता देता हूं कि देखिए सीए और सीएस में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। और तो देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, ठीक है। चल देखिए बेटा, पहले लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, देन सीए में है या नहीं है और सीएस में है या नहीं है। सबसे पहला आता है दैट इज अ ड्यूरेशन, इधर 4 years मिनिमम आफ्टर 12th एंड देयर 3 years आफ्टर 12th। गॉट इट। देन स्कोप कंप्लीटली डिफरेंट है, सीए का अलग, सीएस का अलग, अनलिमिटेड है। थर्ड वन सब्जेक्ट्स, इधर आएंगे आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मतलब या फिर उसको आप कह सकते हैं कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह। और इधर आएंगे सबसे ज्यादा थ्योरी सब्जेक्ट्स, राइटिंग वाले लिखे जाते हैं जो। देन इधर होते हैं आपका सब्जेक्ट पैटर्न्स, जिसको हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन। यहां पे अकाउंटेंसी में स्पेशलाइजेशन और यहां पे लॉ में स्पेशलाइजेशन आएगा। लॉ में आपका लेबर लॉ होगा, कॉर्पोरेट लॉ होगा, बिजनेस लॉ होगा, सिक्योरिटीज लॉ होगा, बहुत सारे लॉज इधर पढ़ने मिलेंगे। इधर अकाउंटेंसी में आपका स्पेशलाइजेशन होगा, समझे। देन मैथ्स, अभी कॉमर्स स्टूडेंट्स कहने के बाद कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, जिनका जानी दुश्मन होता है मैथ, उसके बारे में बोले गया है। इधर सीए में आपको मैथ है, सीएस में मैथ नहीं है। तो जिन लोगों को मैथ से डर लगता है वो लोग सीएस कर सकते हैं, जिन लोगों को कैलकुलेशन में इंटरेस्ट आता है वो लोग सीए कर सकते हैं। समझ में आया। जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी, प्रैक्टिस कोई कर सकता है। मेन सीए में अपॉर्चुनिटीज में क्या होती है, आप जॉब कर सकते हो वगैरह वगैरह। इधर टैक्स कंसल्टेंसी या टैक्स प्लानर या एडवाइजर बन सकता है, और इधर लीगल एडवाइजर बन सकता है। समझ में आया। ये ऑडिट कर सकते हैं, ये कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इधर ऑडिट कर पाएंगे और ये लोग कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, इसको हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अब ये लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो ये ऑडिट क्या करेंगे, यानी दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है।
स्कोप किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सीए अगर पिताजी होंगे तो सीएस माँ है। अभी दोनों को सिवाय बच्चा यानी कंपनी रन होगा नहीं, तो दोनों के स्कोप अलग अलग है, दोनों के सिलेबस अलग है, दोनों के ड्यूरेशन अलग है। अब आप डिसाइड कीजिए आपको कै में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी डिसाइड करके कि हमें बहुत जल्दी अर्निंग चाहिए तो भाई गो फॉर सीएस। स्पेसिफिकली लड़कियां होंगी तो गो फॉर सीएस। सिक्योरिटी रिलेटेड क्यों? क्योंकि सीएस करने वाले लोगों को ऑडिट प्लेसेस पे वगैरह जाना नहीं होता है भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लाइंट प्लेस से अपने ऑफिस में आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी रिलेटेड ज़्यादा होता है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है लड़कियों के हिसाब से। वैसे लड़कियों को शादी भी जल्दी करनी होती है। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पॉइंट कि 3 साल में कंप्लीट कर लो, खुले हो जाओ ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, समझे? ओके, तो ये रहा हमारा इन डिटेल कंपैरिजन बिटवीन सीए एंड सीएस। अगर इसमें भी कुछ लोगों को डाउट्स आता है तो दे कैन मीट टू मी, समझा? आप लोग हमें फिर से कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ समझता है नहीं समझता है, कुछ भी डाउट आता है तो मैंने ऑलरेडी मेरा नंबर आपके साथ शेयर किया है। लास्ट फ्रॉम 2014 मैं सीएस लेवल के लिए लॉ ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं, क्लास लगानी है, कहाँ करें सर, हम इस सिटी से उस सिटी से ऑनलाइन प्रोवाइड हो, एनीथिंग एल्स, आपके कुछ भी डाउट हो तो वो सारे डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और आपके करियर के लिए ऑल द बेस्ट। बच्चों ध्यान में रखना, कुछ भी डाउट आता है तो ऑलवेज विथ यू, बी फ्रैंक, कॉल कीजिए, पूछिए और आपके डाउट्स क्लियर कीजिए। तब तक के लिए लड्डा सर की तरफ से आप सभी को टाटा, बाय बाय, टेक केयर।